हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणय। वेलकम टू चेसोलिक। आज का हमारा वीडियो होने वाला है हिकारू नाकामुरा के ऊपर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है क्योंकि ये गेम के समय वो सिर्फ 14 ईयर ओल्ड थे और इस गेम के बाद से 1 ईयर के बाद उन्हें जीएम टाइटल मिल गया था। मीन्स 15 ईयर्स 79 डेज़ में उनको जीएम टाइटल मिल गया था। ठीक है, इस गेम में उनके वाइट पीसेस है और उनके अपोनेंट का नाम है अलेक्जेंडर लेगेसी। ठीक है, गेम की शुरुआत होती है E4, C5, नाइट C3, D6, नाइट F3, नाइट F6 और यहाँ पे D4 पॉन पुश किया गया और गेम सिसलेन नाचड्रॉफ में कन्वर्ट हो गई A6 के बाद। ठीक है, यहाँ पे क्या लगे बिशप E3, E5, नाइट के ऊपर अटैक किया, नाइट B3, बिशप E6, F3 पॉन को सपोर्ट दिया, नाइट BD7, क्वीन D2 और यहाँ पे खेला गया बिशप E7 कैसल करने की तैयारी की और यहाँ पे लॉन्ग कैसल और यहाँ पे खेला गया B5। और अभी यहाँ पे देखना पोजीशन कैसी हो गई है कि दोनों भी अपोजिट साइड कैसल करने वाले हैं। मीन्स वाइट ने तो कर लिया, अभी अगली 2-3 मूव में ब्लैक भी कैसल कर लेगा। तो दोनों का अटैक क्या होगा, पर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी गेम की कि वाइट अपने क्वीन साइड से ब्लैक के किंग साइड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा और ब्लैक अपने क्वीन साइड से वाइट के किंग के ऊपर अटैक करना चाहेगा। मीन्स अपोजिट साइड अटैक करेंगे दोनों अपने अपने किंग के ऊपर दूसरा। ठीक है, और आपको ये स्ट्रैटेजी सिंपल लग रही होगी पर ऐसा है नहीं कि दोनों भी एक दूसरे के प्लान्स को ब्लॉक करेंगे तो ये गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा G4 और यहाँ पे खेला गया नाइट B6। यहाँ पे खेला गया नाइट B6 का पर्पस क्या है कि जो नाइट D5 के ऊपर जो नाइट जंप करने वाली है उसको थोड़ा बहुत मतलब ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे खेला गया G5, नाइट को हटाया और नाइट गई D7 के ऊपर और यहाँ पे खेला गया नाइट D5। नाइट D5 का पर्पस क्या है, एक तो नाइट को सेंट्रलाइज किया और अभी हमारा थ्रेट क्या है कि अभी हमारी कभी भी नाइट जो B3 पे बैठी है वो नाइट कभी भी A5 से लेके C6 के ऊपर जंप कर सकती है। मीन्स नाइट A5 टू C6 के ऊपर जंप कर सकती है और अगर वो नाइट C6 के ऊपर जंप हो गई तो बहुत ही पावरफुल हो जाएगी क्योंकि 6th रैंक पे वो सेटल हो जाएगी और 6th रैंक पे जब भी नाइट जाती है तो वो रुक जितनी पावरफुल हो जाती है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, अगर एक्सचेंज होते हैं ना सेंटर में पीसेस, तो हमारा मैं आपको बता देता हूँ, अगर पीसेस सेंटर में एक्सचेंज होते हैं तो क्या होगा, बिशप को मूव होना पड़ेगा और नाइट A5 के ऊपर जंप करेगी और अभी C6 के ऊपर जंप करने से इसे कोई नहीं रोक सकता। मीन्स अभी वो रुक खेलेगा तो नाइट C6 के ऊपर जंप हो जाएगी। ठीक है, तो उसके ऊपर तो नाइट बहुत पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गेम में नाइट खेला गया D5 के ऊपर जंप किया गया नाइट। ठीक है, और यहाँ पे खेला गया गेम में बिशप से कैप्चर किया गया, पॉन से कैप्चर किया और यहाँ पे खेला गया नाइट C4 और नाइट C4 के बाद यहाँ पे कैप्चर हुआ बिशप क्रॉस नाइट पॉन क्रॉस और यहाँ पे नाइट A5 के ऊपर जंप हो गई। यही वाइट का प्लान था कि नाइट कैसे भी C6 के ऊपर सेटल होनी चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत ही नाइट पावरफुल हो चुकी है अभी। तो अभी इसको मतलब नाइट को C6 के ऊपर जंप करने से रोकने के लिए 2 गेम खेली गई थी मास्टर GMs ने। उन्होंने यहाँ पे दोनों गेम में ही यहाँ पे खेला गया था C3 यहाँ पे खेला गया क्योंकि वो मतलब अगर वो पॉन से कैप्चर करेंगे तो नाइट हमारी लॉस हो गया। मीन्स पॉन से कैप्चर करेंगे तो ऑफकोर्स क्वीन और नाइट का कनेक्शन टूट जाएगा, तो हम क्वीन से कैप्चर कर सकते हैं और अगर हम क्वीन से कैप्चर करेंगे तो कैसा रुक की ओपन फाइल मिल जा रही है हमें। ठीक है, रुक को ओपन फाइल मिल जा रही है। मीन्स रुक अभी भी पुश करके इस तरह भी खेला जा सकता है। इसलिए यहाँ पे गेम में यहाँ पे C3 पुश किया गया और C3 पुश करने के बाद गेम में वही हुआ क्वीन क्रॉस C3 और यहाँ पे बिशप क्रॉस G5 खेला गया क्योंकि क्वीन का जो अभी क्वीन और बिशप की बैटरी थी वो टूट गई है और G5 का पॉन वीक था, उसको एक ही सपोर्ट था इसलिए कैप्चर हो गया। तो अभी आप वीडियो पॉज कीजिए और अगली मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए। होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। यहाँ पे अगली मूव आती है F4। F4 मूव बहुत ही पावरफुल मूव है क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है
एक तो ब्लैक का किंग सेंटर में है, ठीक है। तो हमें हमेशा याद रखना है जब भी अपोनेंट का किंग सेंटर में होता है तो हमें हमेशा सेंटर की तरफ फाइल्स ओपन करना चालू करना, मतलब सेंटर के ऊपर अटैक करना चालू करना चाहिए, क्योंकि उसका कैसल नहीं हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है, अगर वो मारता नहीं है और F6 के ऊपर जाता है, बिशप F6 के ऊपर पीछे ले लेता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नाइट C6 के ऊपर जंप करेंगे, क्वीन के ऊपर अटैक है, क्वीन आएगी C7 के ऊपर, ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, कैप्चर कर लेंगे, पॉन से वो कैप्चर करता है तो हमारा पॉन भी पुश हो रहा है, ठीक है। और वो कभी भी कैसल नहीं कर सकता, मीन्स अभी कभी भी मूव होगा, समझो कहाँ मूव होगा, यहाँ पे मूव हुआ समझो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि उसके ऊपर अटैक बनाना चालू करेंगे, रुक को ओपन फाइल में लाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम अटैक कर सकते हैं, ठीक है। बट और यहाँ पे अगर वो कैप्चर करता है, मीन्स अगर वो कैप्चर करता है बिशप से, तो क्या हो रहा है, तो ये तो सिंपल लॉस है, क्योंकि हम बिशप से कैप्चर करेंगे, पॉन से कैप्चर करेगा, तो नाइट C6 का ही मेन अटैक हो रहा है, क्योंकि नाइट जब 6th रैंक पे बैठती है तो ब्रिलियंट अटैक हो रहा है। क्वीन के ऊपर अटैक है, क्वीन यहाँ पे मूव होगा, रुक से चेक देंगे हम, तो फर्स्ट रुक से चेक देने से पहले हम क्वीन से पॉन कैप्चर कर लेंगे, तो हमारा रुक के ऊपर अटैक हैगा, और अगली मूव हमारी रुक से चेक भी आ रहा है, ठीक है। इस तरह से गेम कंटिन्यू होगा और वाइट विनिंग है इस गेम में, ठीक है। और इसलिए गेम में जब F4 पॉन पुश हुआ तब यहाँ पे पॉन से कैप्चर किया गया, ठीक है। पॉन से कैप्चर करने के बाद यहाँ पे खेला गया नाइट C6, क्वीन के ऊपर अटैक किया, क्वीन C7। और आप यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे बिशप D5 खेला गया, अभी हम कैसल नहीं कर सकते, क्योंकि समझो आप मिस्टेकली कैसल कर भी लेते हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नाइट E7 चेक आ रहा है, और डिस्कवर अटैक में ब्लैक की क्वीन लॉस हो जाएगी, इसलिए वो कभी भी कैसल नहीं कर सकता, ये थ्रेट लगी हुई है, ठीक है। इसलिए नाइट D4 के बाद यहाँ पे गेम में खेला गया C6 मूव खेलेगी, क्योंकि अभी G7 के पॉन के ऊपर भी अटैक था, ठीक है। और यहाँ पे C6 मूव के बाद F6 मूव के बाद यहाँ पे कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि वाइट को H4 करके ब्लैक के बिशप को S6 जाने पे फोर्स करना चाहिए था, ठीक है। ऐसा कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये अभी मैं बता देता हूँ अभी ऐसा करने से क्या हो रहा है, क्योंकि हम फर्स्ट रुक से चेक देंगे, ठीक है। रुक से चेक देने के बाद हम ऑफकोर्स वो नाइट बीच में डालेगा, तो नाइट बीच में डालने वाला कैप्चर, और हम यहाँ पे रुक सेक्रीफाइस दे देंगे, क्योंकि रुक सेक्रीफाइस देने के बाद क्या हो रहा है, वो पॉन से कैप्चर करता है तो क्वीन से कैप्चर करेंगे, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट क्वीन से कैप्चर नहीं करेंगे हम, पहले हम पॉन पुश करके क्वीन के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। अब मिस्टेक होगी मेरे से, क्वीन D7 पे आएगी, चेक देंगी, ठीक है। उसके पास एक ही मूव है मूव होने के लिए यहाँ पे, और इस तरह से गेम कंटिन्यू हो सकता है। जो नाइट है वो बहुत पावरफुल मूव है। अभी हमारी थ्रेट क्या है कि हम नाइट E6 के ऊपर जंप होकर चेक देना चाहते हैं, इस तरह से हमारी थ्रेट है। नहीं तो इस जगह पे जब क्वीन से कैप्चर किया, क्वीन से कैप्चर करने से बल्कि हम नाइट से भी कैप्चर कर सकते हैं, ये ज़्यादा पावरफुल मूव है। नाइट से कैप्चर, क्वीन के ऊपर अटैक होगा, ठीक है। और क्वीन समझो कहाँ भी मूव होती है तो हम चेक दे सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से गेम कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम चेकमेट की थ्रेड भी लगा सकते हैं, और उसको चेकमेट की थ्रेड हैंडल कर पाना मुश्किल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ डिस्कवर चेक दे सकता है, और इस तरह से गेम मीन्स वो लंबी खींच सकता है बस, नहीं तो उस चेकमेट को थ्रेड को सेव करने के लिए कोई मूव नहीं है, ठीक है। इस तरह से गेम कंटिन्यू होता अगर H4 मूव वो खेलता। बट ना गेम में क्या हुआ, गेम में हिकारू नाकामुरा ने रुक A7 खेला, और उन्होंने जो उनके अपोनेंट थे उन्होंने खुद से ही बिशप S6 खेल दिया। मीन्स उसको फोर्स नहीं किया था कि बिशप F6 खेलना है करके, उन्होंने खुद से ही खेल दिया, ठीक है। बट अगर बिशप S6 नहीं खेलते और वो नाइट E5 करके भी खेल सकते थे, पर इसके बाद भी वही हो रहा है, बिशप से हम नाइट कैप्चर करेंगे, ठीक है। वो पॉन से कैप्चर करते तो ऑफकोर्स बिशप चला जाएगा उनका। अगर वो पॉन से कैप्चर करेंगे तो पुश करेंगे पॉन, क्वीन के ऊपर अटैक करेंगे,
ठीक है, क्वीन मूव होती है कहाँ पे भी तो हम रुक को सेंटर में लाएंगे, कभी भी सेक्रीफाइस दे सकते हैं पॉन को। इस तरह से हम गेम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। बट गेम में क्या हुआ, गेम में उनको फोर्स नहीं किया था, उन्होंने खुद से ही बिशप एस6 खेल दिया। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इसके बाद पूरी गेम चली जाती है हाथ से। और फर्स्ट रुक चेक आता है, नाइट बीच में डालना ही पड़ेगा, कैप्चर, और यहाँ पे पॉन से कैप्चर किया गया, और यहाँ पे रुक कैप्चर, पॉन कैप्चर, और यहाँ पे पुश किया पहले पॉन, क्वीन के ऊपर अटैक किया, क्वीन मूव हुई d7 के ऊपर, क्वीन नाइट से कैप्चर किया गया, नाइट क्वीन के ऊपर अटैक है। ठीक है, ये सब बाकी के मूव फोर्स है क्योंकि अटैक के साथ आ रहे हैं, उसको कहाँ पे भी मूव होना पड़ेगा। और यहाँ पे पॉन पुश करके चेक दिया गया, और यहाँ पे खेला गया किंग e7 खेला गया। बट यहाँ पे कंप्यूटर एक मूव सजेस्ट कर रहा है किंग e7 के बाद यहाँ पे क्वीन c7 मूव सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि क्वीन c7 के बाद क्या हो रहा है कि अभी डिस्कवर में चेक आके अगली क्वीन प्रमोट हो रही है। वो अभी क्या कर सकता है, मीन्स अगर वो रुक बीच में डालता है तो यहाँ पे सिंपल चेकमेट हो जाएगी ब्लैक किंग की, क्योंकि जगह नहीं बची उसके लिए। ठीक है, और अगर वो समझो आगे पुश करता, मीन्स किंग को आगे फॉरवर्ड पुश करता है, तो यहाँ पे हम सीधा चेक देंगे। और चेक देने के बाद क्या हो रहा है, अभी उसके पास एक ही स्क्वायर लेफ्ट है, इस स्क्वायर पे आ सकता है, तो हम नाइट को पीछे लेंगे। अभी हमारी थ्रेट के एक तो रुक d5 की थ्रेट है हमारी, और एक नाइट d4 फोक की थ्रेट है। ठीक है, इस तरह से भी गेम कंटिन्यू हो सकता है। बट गेम में क्वीन c7 नहीं खेला गया जब किंग e7 खेला गया। यहाँ पे गेम में खेला गया क्वीन a3 खेला गया, चेक दिया गया पहले, और यहाँ पे खेला गया किंग e3 e6, क्वीन से चेक दिया गया। और अभी ब्लैक क्या बोल रहा है कि अभी हार तो पक्की है, तो थोड़ा मूव्स बढ़ा देते हैं। और उसके बाद कैसा गेम कंटिन्यू, नाइट वही नाइट f3 पे आया, फोक की थ्रेट है और रुक d5 की थ्रेट है। ठीक है, पर यहाँ पे किंग g4 खेला गया। किंग g4 के बाद यहाँ पे मूव आती है, नाइट पहले क्वीन के ऊपर अटैक किया, क्वीन मूव होती है, रुक से चेक दिया, और यहाँ पे क्वीन e5 अभी चेकमेट की थ्रेट है h5 के ऊपर। ठीक है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको होल्ड करने के लिए उन्होंने खेला g6 खेला गया, और क्वीन यहाँ पे e4 पे मूव हुई। e4 क्या, क्वीन e4 मूव का पर्पज़ क्या है कि अभी चेकमेट लगी हुई है, अगर क्वीन f3 के ऊपर जंप होती है तो चेकमेट हो जाएगी ब्लैक की। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पे इस पोजीशन में ब्लैक ने रिज़ाइन कर दिया गया और हिकारू नाकामुरा जीत गया। और ज़्यादा से मैं आपको बता दें तो क्यों, और ज़्यादा से ज़्यादा और सिर्फ अपनी क्वीन दे के खेल सकता है। ठीक है, इस तरह से, और ज़्यादा से ज़्यादा गेम थोड़ी लंबी खींच सकती है, पर बाद में चेकमेट हो ही जाएगी ब्लैक की। ठीक है, तो आपको ये गेम अच्छी लगी हुई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबा दीजिए, अगले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन आएगी। और चेस रिलेटेड आपको पजल और कुछ नॉलेज चाहिए होगा तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।